सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कवि बनने में किस किसने मदद की। जैसे हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर हमें कविताएं पढ़ना एवं बोलना सिखाते हैं, क्या आपको भी किसी ने सिखाया है? बिल्कुल, बैठिए छोटी, जोरदार तालियां छोटी के लिए। कई बातें होती हैं, कविता लिखने में मदद करना और जीवन में हर पहलू पर मदद करना। कविता क्या है? दिल का भाव है, और दिल जहाँ खुश होता है वहाँ खुश होता है। देखिए, यहाँ पर किसी के घर बड़ा बिल्डिंग होगी, किसी के घर थोड़ा छोटा होगा, लेकिन दिल में खुशी है तो स्माइल यहाँ पे भी वही निकलती है ना, और स्माइल फिर बड़े घर में भी वही निकलती होगी। आज आप यहाँ पे छोटे हैं, आपको अगर पुरस्कार में यहाँ पे मैं एक ग्लास दे दूँ तो आपकी जो स्माइल रहेगी, मैं उसकी एक फ़ोटो खींच लूँ, और जो खुशी आपके भीतर है, आप सबके भीतर जो खुशी रहेगी वो गिलास पाते हुए, अब जब कल को आप कुछ बड़ा अवार्ड पाएंगे, पद्मश्री पाए, भारत रत्न पाए, ऐसे वहाँ पे क्या गला और फट जाएगा? क्या गाल और फट जाएगा? क्या ऐसे ही हंसोगे? और क्या ऐसा ही होगा ना कि अपनी खुशी जो होगी ना वैसी होगी। खुश हमेशा एक लेवल की होती है, उसमें चाहे आपको थोड़ा सा मिले चाहे बड़ा। खुशी होती क्या यार? कम खुशी है यार। तो कम खुशी कैसी होती है भाई? या तो खुशी होती है, नहीं होती है। जहां पे हम समझौता की रहते वहां पे ऐसा रहता, 2 यार हो गया, ऐसा रहता। जहां पे खुश रहती है तो वो फोटो खींचेंगे, एक जैसी आती है, खुशियां एक जैसी होती हैं। आपको हर जगह सीखने को मिलता है, और फिर जब आप किसी कवि लेखक को पढ़ने लगते हैं तो आपके भीतर एक तैयार होने लगता है अपने आप ही। याद रखिए, जब आप अभ्यास करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि आप बनाने लगते हैं। ये बात मेरी याद रखना, आज समझ में नहीं आए लेकिन आज शायद कुछ साल बाद यहाँ पे समझ में आए। 8वीं वाले बच्चों को थोड़ा जल्दी समझ में आए। जब आप कुछ करते रहते हैं, जम के करते रहते हैं, तो आप उससे खेलना सीख जाते हैं। आप उससे नई चीज़ें बनाना सीख जाते हैं, नई चीज़ें वो करना सीख जाते हैं। जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो बहुत जल्दी आप पीछे लोड में एक लड़के को चलाना भी सीख जाते हैं। हो जाता है ना वो, अब फिर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और शुरू में कभी लग रहा था वो। तो जब आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार मनन करते हैं, फिर आपके जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो कवि लेखक होते हैं। जैसे आपके पास में आपके सर हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा स्वभाव है, तो आप इनको देखते हैं, सीखते हैं, और जब धीरे धीरे करते हैं तो आपके अपने आप आपके भीतर से कविता आने लगती है। अपने आप आपके भीतर से उस तरह का व्यवहार आने लगता है, अपने आप ये होता है। यहाँ पर छोटी कोई ऐसा सीधा जवाब नहीं है। और हमारे जीवन में जब सीधे सीधे तौर पे, ऊपरी तौर पे बात करूं तो बहुत सारे कवियों को मैं पढ़ता था, आप भी पढ़ा करिए। रामधारी सिंह दिनकर जी को कवि को पढ़ा करिए, जो वेरी गुड। और जिन कवियों को आज आपने यहाँ पर कोट किया है, चिराग जैन सर हो गए, आपके रामानंद द्विवेदी जी हो गए, सर की जो कविता है, ऐसे लोगों को, कविता तिवारी हो गई, उनकी इन सब की कविताओं को पढ़ा करिए। इस तरह के कवि लेखन को पढ़ा करिए जो कि कालजयी होते हैं, जो कि हमेशा रहते हैं, आपका जीवन बदलते हैं। ऐसी कविताएं जब पढ़ेंगे आप तो आपका धीरे धीरे विस्तार, और आप भी ऐसा ही लिखेंगे, और इवन हो सकता है कि इससे बेहतर मर्म, इससे बेहतर निकाल करके लाएं, और वो 100% कर लेंगे। जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप देखते हैं, वैसे हो जाते हैं, अपने आप होने लगता है। थैंक यू सर।